चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। डिक्टेशन गति 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। महोदय, ब्रिटिश नीति के तहत भारत विभाजन की योजना के अनुपालन में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। जिस प्रकार पैतृक संपत्ति के बंटवारे के बाद भी दो भाइयों में विवाद जारी रहता है, ठीक उसी प्रकार विभाजन के बाद भी दोनों देशों के संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। वास्तव में कश्मीर विवाद के कारण आरंभ से ही दोनों देशों में तनाव रहा है। नैतिक और संतुलित दृष्टिकोण से देखा जाए तो कश्मीर के महाराजा हरि सिंह द्वारा भारत के साथ विलय संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद कश्मीर भारत का अखंड अंग बन चुका है, परंतु पाकिस्तान उसे मुस्लिम बाहुल राज्य बताकर बार बार उस पर अपना दावा करता है और समय समय पर उस पर अपना अधिकार करने की कोशिशें करता रहता है। यही कारण है कि भारत के संबंध पाकिस्तान के साथ कभी सामान्य नहीं रहे। जनवरी 1964 में पूर्वी पाकिस्तान में हुए सांप्रदायिक दंगे तथा हिंदुओं के महाभिनिष्क्रमण पर श्री जयप्रकाश नारायण ने कहा था, देश का विभाजन समस्याओं का युक्तिसंगत समाधान सिद्ध नहीं हुआ। पाकिस्तान अब तक भारत पर 4 बार वर्ष 1947, 1965, 1971 और 1999 आक्रमण कर चुका है। अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए भारत को उसका उत्तर देना ही पड़ता है। उल्लेखनीय है कि हर बार पाकिस्तान ने ही पहले भारत पर आक्रमण किया है और हर बार उसे भारत के हाथों पराजित होना पड़ा है। इसके बावजूद वह अपनी भारत विरोधी हरकतों से बाज नहीं आता है तथा वर्तमान में भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य हेतु प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से आतंकी संगठनों की सहायता करता है। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर तथा 26 नवंबर 2008 को मुंबई में ताज होटल व अन्य स्थानों पर हुए आतंकवादी हमले इस तथ्य की पुष्टि करते हैं। पाकिस्तान के शत्रुतापूर्ण रवैये के बाद भी भारत ने पाकिस्तान के प्रति सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। भारत अपने पड़ोस में एक स्थिर राजनीतिक वातावरण की महत्ता को समझता है, इसलिए बातचीत करके शांतिपूर्ण ढंग से कश्मीर विवाद को हल करने के पक्ष में रहा है। इसी क्रम में अब तक दोनों देशों के बीच वर्ष 1966 में ताशकंद समझौता तथा वर्ष 1972 में शिमला समझौता हो चुका है। शिमला समझौते के तहत दोनों देशों के बीच 22 जुलाई 1976 को समझौता एक्सप्रेस के नाम से रेल सेवा आरंभ की गई, लेकिन इनके बाद भी पाकिस्तान के व्यवहार में विशेष अंतर नहीं आया। फिर भी भारत ने शांति स्थापना के प्रयासों में कमी नहीं रखी। सर्वविदित हो, फरवरी 1999 में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐतिहासिक लाहौर बस यात्रा के माध्यम से मित्रता की पहल की, लेकिन पाकिस्तान ने फिर से विश्वासघात करके मई जुलाई
1999 में भारत के कारगिल क्षेत्र पर हमला बोल दिया। कारगिल की इस लड़ाई में पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा और ऑपरेशन कारगिल के तहत भारत विजयी हुआ। कारगिल युद्ध के तुरंत बाद पाकिस्तान में दिसंबर 1999 में भारतीय एयरलाइंस के यात्री विमान का अपहरण कर लिया गया। इन दोनों ही घटनाओं ने भारत पाक संबंधों को बुरी तरह प्रभावित किया। दोनों देशों के बीच कई वर्षों तक क्रिकेट एवं राजनयिक संबंध टूटे रहे। नवंबर 2003 में संघर्ष विराम की घोषणा के साथ पुनः दोनों देशों के संबंध थोड़े सामान्य हो पाए। इसके बाद कई बार क्रिकेट की बिसात पर भी दोनों देशों के मध्य संबंध सुधारने के प्रयास किए गए हैं। भारत के पूर्व विदेश मंत्री श्री नटवर सिंह के शब्दों में वर्ष 2004 से 2007 के मध्य भारत पाक संबंधों में हुआ सुधार स्वागत योग्य है। समग्र वार्ता सही दिशा में जा रही थी। मुल्तान में वर्ष 2004 में अभूतपूर्व घटना घटी जब वीरेंद्र सहवाग के 319 रन पूरे होने पर स्टेडियम के सभी लोगों ने खड़े होकर तालियों से उनका स्वागत किया था। किंतु वर्ष 2008 के अंत में मुंबई में पाक पोषित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के द्वारा हमले किए जाने के बाद दोनों पड़ोसी देशों के रिश्ते में पुनः खटास आ गई। वर्ष 2010-12 के दौरान पाकिस्तान ने 200 से भी अधिक बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और हद तो तब हो गई जब जनवरी 2013 में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सीमा में घुसकर फायरिंग करते हुए पाकिस्तान भारत के 2 जवानों को भून डाला और उनमें से एक का सिर तक गायब कर दिया। इस घटना की पूरे विश्व में निंदा की गई। वर्ष 2014 में भारत के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को विशेष रूप से आमंत्रित करके फिर से भारत के शांति प्रयासों को स्पष्ट कर दिया। किंतु पाकिस्तानी सेना द्वारा रहकर भारत पाक सीमा पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। मुशर्रफ जैसे नेता भी कह रहे हैं पाकिस्तान को कश्मीर में संघर्ष कर रहे लोगों को उकसाने की जरूरत है, पर हम भारतीय यह नहीं भुला पाते कि जवारा के नवाब भारतीय कवयित्री महादेवी वर्मा के जन्मदिन व हर पर्व पर उनसे मिलने आया करते थे। हम देशवासी आज भी आस संजोए बैठे हैं कि दोनों देशों में पुनः भाईचारा बहाल हो। विराम।